Hello guys, critical reasoning is one of the most one topic for almost every exam now, including CAT. We are launching our G strategy program in which we are going to cover up your shortcuts, everything for the non-CAT exam, CET, SNAP and MAT test because जिसने CAT दिया भी है जैसा क्या जाने दे अभी let's move to the non-CAT exam because अगर CAT में नहीं जम रहा तो non-CAT will act as a good backup plan, the very good backup plan. So everyday classes. Target is to complete the full syllabus by SNAP and MET which is December 15 and CET का पूरा बाकी के टॉपिक खत्म by December 30. ठीक है, ताकि जैन में आके आई डोंट नीड टू वेट फॉर जनवरी टू स्टार्ट माय सीईटी प्रिपरेशन. मेरा एक लेवल पूरा प्रिपरेशन हो चुका है. तो अगर आपको ज्वाइन करना है लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया. यू कैन जॉइन अस फॉर द जी स्ट्रेटजी प्रोग्राम, यू कैन जॉइन फॉर द बुक्स, मॉक्स, शॉर्टकट्स, जो भी आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो. कैट में भी आजकल आरसी में आउट ऑफ 16 क्वेश्चन मिनिमम 12 आर बेस्ड ऑन क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट असम्पशंस, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, क्रिटिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट इन्फ्रेंस. कैट का पेपर लो हर स्लॉट में 4 से 5 क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन इन्फ्रेंस. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द नॉन कैट एग्जाम एज वेल, एनमेट की बात करो, आउट ऑफ 36 18 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन क्रिटिकल रीजनिंग. in CMAT, in CMAT 4-5 क्वेश्चन, in SNAP out of 25 क्वेश्चन ऑफ लॉजिक अराउंड 6 to 8 क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन क्रिटिकल रीजनिंग. सीईटी में फिर भी थोड़ा कम आता है बिकॉज 75 मार्क्स के लॉजिक में से 10 मार्क्स इज क्रिटिकल रीजनिंग. तो हर टॉपिक का इंपॉर्टेंस वाइज 2-2 मार्क ये हमें करना ही करना ना. इफ आई लुक एट द क्रिटिकल रीजनिंग देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आर कमिंग. ऑफ कोर्स कंक्लूजन असम्पशन तो आता ही आता है, ये सब के इन सब में 2 टाइप है. So if I go to the last year CET papers, so go to the link मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. सिम्बी का एक्चुअल पेपर, एनमेट का एक्चुअल पेपर, CET का एक्चुअल पेपर्स. सो इफ आई गो टू cetking.com, इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं एक्चुअल पेपर्स में, तो एक्चुअल पेपर में जाके यहाँ पे आपको सारा पेपर्स यहाँ मिल जाएगा. इसमें अगर मैं जाके क्रिटिकल रीजनिंग ढूंढता हूँ, क्रिटिकल रीजनिंग फिर 2022 में भी क्रिटिकल रीजनिंग कहीं पे तो होगा. क्रिटिकल रीजनिंग द मोमेंट आई क्लिक ऑन दिस थिंग, दिस इज माई टाइप 1. ठीक है, टाइप 1 मतलब 2 स्टेटमेंट वाला. ये आपको स्टेटमेंट दिया है फॉलोड बाय 2 assumptions. 1 आएगा कि 2 आएगा कि बोथ आएगा कि ईच आएगा कि नन आएगा. 1 is implicit, 2 is implicit, all those questions. और it can be 3 statements. For example, look at question number 10. There are 3 actions based on the statement. इनमें से कौन सा एक्शन आएगा. ठीक है जी, 3 स्टेटमेंट वाला. So this is type 1. Very small paragraph. I can easily read and mark the answer in 30 seconds. Then come type 2, which is paragraph based. I have to read the complete data, इतना बड़ा data, and then solve the question. ठीक है, paragraph based, in which time ज़्यादा लगेगा. Accuracy is higher, but time ज़्यादा लगेगा solve करने में. So all these beautiful things are given on our site. तो cetking.com पे जाके please start solving the actual papers 2022. ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको दे दिया है. तो ये मुझे करना शुरू करना पड़ेगा बिकॉज क्रिटिकल रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट एंड द मेन प्रॉब्लम विद द क्रिटिकल रीजनिंग इज द एक्यूरेसी पार्ट. ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं आता है. ओके, सो क्रिटिकल रीजनिंग इफ आई टॉक अबाउट एक्यूरेसी इज नॉर्मली अराउंड 70%. लॉट ऑफ पीपल से करो ही मत यार, 10 में से 7 नंबर ही आने वाले मेरे, तो टॉपिक क्यों करने का. लॉट ऑफ कोचिंग क्लासेस डोंट इवन टीच दिस थिंग. ये यार छोड़ क्रिटिकल रीजनिंग क्या करवाने का, एक्यूरेसी आता नहीं है. अरे भाई वर्बल में तो इतनी एक्यूरेसी, वर्बल में उल्टा तुम्हारी एक्यूरेसी कम है. वर्बल में इवन 70% एक्यूरेसी, 70% एक्यूरेसी इज नॉट बैड. दिस टॉपिक इज कॉल्ड वर्बल रीजनिंग. वर्बल भी चाहिए, रीजनिंग भी चाहिए. सो दैट्स व्हाई बिकम्स की बिकॉज लॉजिक, इसको लॉजिक की तरह जी स्ट्रेटजी यूज करके सॉल्व करोगे, योर एक्यूरेसी विल बी हायर. सो दिस इज अवर क्रिटिकल रीजनिंग का स्कोप. प्लीज ये सारे टॉपिक आपको खत्म करने हैं बिकॉज ये हर एग्जाम में आएगा. कैट से लेकर सीईटी तक हर एग्जाम में आपको क्रिटिकल रीजनिंग भर भर के आने ही वाला है. ओके, एंड दिस इज बुक नंबर 5 ऑफ अवर पर्पल बुक्स. येलो बुक में भी है, पर्पल बुक में भी है. तो ये टॉपिक हमें खत्म करना इज माई टारगेट. ऑल द बेस्ट.